नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ड न्यूज। आपको बता दूं कि अभी जो समय चल रहा है या यूं कहूं कि आने वाला है उसे पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो गया जी जाते हैं पितरों का श्राद्ध करने। इसी से रिलेटेड आज खास बातचीत होगी पितृ, गया जी और श्राद्ध को लेकर। तो इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम गौड़ मैम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, वन वर्ल्ड न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि ये जो श्राद्ध किया जाता है ये केवल गया जी में किया जाता है, और जो भोजन श्राद्ध में दिया जाता है वो पितरों तक सच में पहुँचता है या बस वैसे किया जाता है? हाँ निधि, पहले ये समझ लेते हैं कि श्राद्ध होता क्या है। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक श्रद्धा से कोई भी कर्म करें उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो श्रद्धा शब्द से हुई है। इसमें श्रद्धा सर्वोपरि है। अगर श्रद्धा विहीन होकर के किसी पितरों के निमित्त कोई कर्म हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो स्वीकार्य नहीं है। तो श्रद्धा होनी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। रही बात गया में होता है, श्राद्ध किया जा सकता है, पर और भी जगह हैं जहाँ श्राद्ध किया जा सकता है। और नॉर्मली लोग पितृपक्ष में अपने अपने घरों में भी श्राद्ध करते हैं। और एक तीर्थ है पिहोवा तीर्थ करके, वो कुरुक्षेत्र के पास में है, वहाँ पे भी होता है। और भी जगह तीर्थ हैं जहाँ पे पवित्र नदियाँ हैं, उनके किनारे पे सब जगह कहीं ना कहीं हरिद्वार है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। वो जो भोजन चढ़ता है वो पितरों तक पहुँचता कैसे है? वैसे तो ये है कि जब कोई जीव मरता है उसके बाद उसकी क्या गति हुई, वो चींटी भी बन सकता है, हाथी भी बन सकता है, वो तिनका फूल पत्ती भी बन सकता है कुछ, है ना, या मनुष्य या देवलोक जा सकता है या पितृलोक में भी जा सकता है। पर अब सवाल ये आता है कि जब हम पिंडदान कर रहे हैं तो वो इतना बड़ा जो गोला है वो चींटी को कैसे लगेगा, वो चींटी कैसे उससे तृप्त होगी, इतना बड़ा कैसे खाएगी, या हाथी इतने छोटे से कैसे तृप्त होगा। तो ये जो है ये सब हमारा, जब हम गोत्र बोलते हैं, अपना नाम गोत्र अपने पूर्वजों के नाम लेते हैं, तो वो तुरंत आ जाते हैं उसको ग्रहण करने। और जिस ब्राह्मण को हम खिलाते हैं उस ब्राह्मण के माध्यम से वो स्वीकार करते हैं। इसमें एक खास बात होती है जब भी हम श्राद्ध करते हैं कि जब तक ब्राह्मण भोजन करे तब तक कोई भी शब्द ना निकाले मुँह से। जिस समय ब्राह्मण के शब्द से कोई उच्चारण शब्द का हो जाए उस समय सोच लो कि पितृ खा के चले गए। अच्छा। तो बिल्कुल चुप होकर के, और ये भी नहीं पूछते हैं कि खाना स्वाद बना नहीं बना, क्योंकि पितरों के निमित्त जो है, पितृ जो है, जब हम उनका आवाहन करते हैं एक दिन पहले, जैसे किसी का अगर चतुर्थी के दिन का श्राद्ध है, तृतीया की शाम को पितरों को आवाहन करेंगे कि भैया आपने आना है और कल आके भोजन स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। तो उस समय पितरों को पता होता है कि उन्होंने आना है, और फिर वो उसी ढंग से गाइड करते हैं। उन्हें जैसा पसंद होता है ना, अगर आप दिल से श्रद्धा भाव से कर रहे हैं ना वो कर्म, तो वो अपने आप गाइड करते हैं कि कैसा। आपने देखा होगा कि श्राद्ध का भोजन की अलग ही मिठास रहती है, अलग ही स्वाद है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो पितर अपने ढंग से बनवाते हैं वो खाना, जैसा उनको पसंद है, जैसा चाहिए वैसा हो जाता है, वो वैसे तैयार हो जाता है, वैसी तैयारी हो जाती है। पर आपके मन की श्रद्धा भाव भी वो देखते हैं कि श्रद्धा कितनी है, कैसी है। अच्छा। अब ये जो लोग गया जाते हैं, गया माना जाता है बहुत ही फेमस है। अक्सर लोग जो श्राद्ध होता है, पितृपक्ष होता है, तो सुनने में आता है कि गया जी जा रहे हैं, गया जी जा रहे हैं। क्या ये जो गया जी का नाम है वो किसी असुर, किसी दैत्य के नाम से पड़ा है? क्या है इसकी रोचक कहानी? हाँ बिल्कुल, एक दैत्य रहे जो गयासुर था। उसने बहुत ज़्यादा साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी तपस्या करी कि कोई भी देवता उसके सामने जाने से घबराता था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई। तो फिर देवता लोग जो थे वो सब विष्णु जी के पास गए। अब जब विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने बोला अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ, आप भी वहाँ पहुँचो। तो ये सब लोग मिलके गयासुर के सामने गए। वहाँ विष्णु जी ने गयासुर से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो उसने ये बोला कि जहाँ जहाँ तक मेरा ये क्षेत्र है वहाँ वहाँ तक सभी लोग तृप्त रहें,
उसने ये वरदान मांगा और विष्णु जी ने तथास्तु कहा। पर उसके बाद भी उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई और इतना उसका पुण्य बढ़ गया कि ब्रह्मा जी को थोड़ी घबराहट हो गई, कि ब्रह्मा जी बड़े घबरा गए और बोले कि अगर इसका पुण्य इतना बढ़ गया तो मुझे मेरी क्या ज़रूरत रह जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगा। तो फिर वो भी विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने फिर विष्णु भगवान ने बोला कि गयासुर के शरीर के ऊपर आप हवन या जो भी होम है वो करें, तो उससे उसका शरीर मांगे कि मुझे तुम्हारे शरीर पे हवन करना है। तो जब ऐसा ब्रह्मा जी दोबारा गयासुर के पास गए तो गयासुर ने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, उन्होंने पहचाना और फिर ब्रह्मा जी ने ये वरदान मांगा कि मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए हम यज्ञ करने के लिए। तो उसमें फिर वो गयासुर ने बड़ी खुशी के साथ अपना शरीर दिया। तो इसमें ये भी आता है कि जब ब्रह्मा जी शरीर पे यज्ञ करने लगे तो वो शरीर हिल रहा था, कंपन कर रहा था। तो भी आके कितनी मुश्किल से विष्णु जी ने फिर अपने गदा से उसको शांत किया और ये आशीर्वाद दिया कि उसका जो वर्चस्व है वो जो 10 मील तक फैला हुआ है, वहाँ पे कोई भी पितृ का जो भी कर्म करेगा उसको शांति तृप्ति मिलेगी, पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। बिल्कुल। और जो श्राद्ध वहाँ पे उस जगह में करेगा उसको भी, वो भी पुण्य का भागी होगा, उसकी भी संतति बढ़ेगी और उसका भी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होगी, वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि होगी। हाँ जी। ये पितृपक्ष का जो उल्लेख है, ये नहीं कह सकते हैं कि ये अभी इस समय ज़्यादा वो चल रहा हो, लेकिन इसका जो विवरण है वो गरुड़ पुराण में तो मिलता ही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दशरथ जी के मृत्यु के बाद माता सीता ने भी दशरथ जी का पिंडदान दिया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई जिसके बाद उन्होंने फाल्गु नदी, गाय, कौवे, तुलसी, मतलब 5 चीज़ों को साक्षी माना था, लेकिन कुछ घटित होने के बाद श्राप भी दे दिया था। तो इसका क्या उल्लेख है, उन्होंने श्राप क्यों दिया पिंडदान के बाद? वैसे तो जब दशरथ जी का श्राद्ध करना था तो राम और लक्ष्मण दोनों जाते हैं सामग्री लेने के लिए, तो वापस लौटने में जो देरी हो जाती है उसमें फिर सीता जी सोचती हैं कि समय निकल जाएगा तो मैं ही पिंडदान कर देती हूँ। तो उन्होंने 5 लोगों को साक्षी बना करके उन्होंने पिंडदान किया। लेकिन जब राम और लक्ष्मण वापस आए सामग्री लेकर के या जो भी, तो उसके बाद में ये जो 5 साक्षी थे वो रामचंद्र जी के सामने कुछ भी बोलने से घबरा गए और उन्होंने सबने झूठ बोल दिया। फाल्गु नदी ने झूठ बोल, इन सब ने, फाल्गु नदी, गाय, तुलसी, कौवा ना, इन सब ने, ब्राह्मण, इन सब ने झूठ बोला। तो फिर सीता मैया ने श्राप दिया, फाल्गु नदी को श्राप दिया कि तू हमेशा सूखी रहेगी। तो वो वहाँ पे अभी तक सूखी ही रहती है, वहाँ पे पानी नहीं होता, फाल्गु नदी हमेशा सूखी है। ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम हमेशा दरिद्र रहोगे, चाहे तुम्हें कितना भी दक्षिणा मिले, कितना भी कुछ मिले, पर फिर भी तुम दरिद्र ही रहोगे। तो ब्राह्मण हम देख ही रहे हैं ब्राह्मणों की स्थिति कैसी रहती है। और गाय को श्राप दिया कि कभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तो वही है, दूर दूर भटकती है गाय खाने के लिए, पर पेट फिर भी पूरी तरह तृप्त नहीं होता गाय का। और कौवे को श्राप दिया कि तुम्हें कभी भी अपना भोजन नहीं मिलेगा, तुम्हें झूठन मिलेगी, या तुम्हें कोई और खा रहा होगा तो उसमें से बांट के खा सकते हो, तुम्हें अपना अलग से भोजन नहीं मिलेगा कोई भी। और तुलसी मैया को ये श्राप दिया कि तुम गया जी में कभी भी नहीं उगोगी। तो आप अगर देखेंगे तो गया जी का जो क्षेत्र है 10 मील वाला, उसके अंदर तुलसी जी कहीं पे भी नहीं उगती है, कहीं भी नहीं मिलती है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो क्या पितृ उन्हें श्राप भी देते हैं, और ये जो श्राप है वो कितनी पीढ़ियों तक चलता है? देखो, यही पितृदोष है, यही पितृदोष है, यही मतलब अगर हम पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे, पितरों, पहले तो ये देख लेते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का 1 साल है वो पितृलोक का 1 दिन है। तो जब श्राद्ध आते हैं तो उस समय पितृलोक जो है वो सब जागते हैं, अपने अपने समय पे जागते हैं और अपने अपने समय पे फिर वो अपने परिवार को याद करते हैं कि देखें
हमारा परिवार कैसे सुबह सुबह उठ के जैसे देखते हैं हम आपस में कि वो कैसा है, वो भी आते हैं हमें देखने के लिए कि हम लोग कैसे हैं यहाँ पर। और फिर जब ऐसा होता है तो और अगर बच्चे कोई याद नहीं कर रहे होते हैं, उनको जो बच्चे इग्नोर कर रहे होते हैं या जिनकी उनमें श्रद्धा भावना नहीं होती है और उनको कुछ खाने को नहीं देते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, तो फिर वो कुपित हो जाते हैं और फिर श्राप देते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो लोग श्राद्ध नहीं देते हैं और पितृजन जो हैं उनको श्राप दे देते हैं, तो वो पितृ उनका खून पीते हैं। हर पग पर उनको कठिनाई होती है, छोटे से छोटे काम पूरे नहीं होंगे। कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, अचानक से कोई बिना मतलब के लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, सब कलह कलेश हर कदम पे रहेगा। किसी बच्चे की शादी नहीं होगी, कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे, कोई घर में शुभ कार्य नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे जो संकट है ये सारे पितृदोष से ही आते हैं। मतलब आगे संतान नहीं होना। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी शुभ काम या मांगलिक काम कर रहे हैं तो उसमें अड़चन होगा या लड़ाई झगड़ा जो है वो सुबह शाम होता ही रहेगा। बिल्कुल। और 14 पीढ़ी तक के लोगों को लगता है ये श्राद्ध किया हुआ। तो मतलब एक की गलती से 14 पीढ़ी भुगतती है, तो क्या इसका कोई निदान तो होगा ना, जिससे एक पीढ़ी ने किया, दूसरी पीढ़ी को जैसे ही पता चला कि भाई हमारे ऊपर तो पितृदोष है, हमारी आगे की पीढ़ी जो 12-13 है वो भी झेलेगी, तो दूसरी पीढ़ी तो कुछ तो निदान तो करवा सकती है ना, जिससे उसकी आने वाली पीढ़ी को उस पितृदोष से मुक्ति मिल जाए। बिल्कुल। एक तो गया जी में ही जाके पिंडदान श्राद्ध करवाना होता है, और दूसरा कुरुक्षेत्रा के पास मैंने आपको बताया पिहोवा तीर्थ है, वहाँ पे भी जाकर के आप पिंडदान श्राद्ध कर सकते हैं। और भी तीर्थ हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पे ये कर सकते हैं हम। और पितृदोष से अगर निदान पाना ही है तो श्राद्ध तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। जिस तिथि पे जो आपके पितरों की तिथियां हैं, हर तिथि पे हर एक पितृ का जरूर श्राद्ध करें। और अगर आपको तिथि नहीं मालूम है तो अमावस्या की तिथि को करें। अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या बोलते हैं, तो सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध करें। और अगर वैसे भी नहीं पता है तो नवमी का श्राद्ध जो होता है वो औरतों के लिए होता है, और 14 का श्राद्ध जो रहता है वो जिनका एक्सीडेंटल डेथ होती है, अचानक से डेथ हो गई, अचानक से कुछ होकर के घर परिवार के कई जगह चले जाते हैं, तो वो तड़पते रहते हैं, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, तो उनका श्राद्ध 14 के दिन किया जाता है। 14 के दिन किया जाता है। ये जो श्राद्ध होता है ये लड़के ही करते हैं या लड़कियां भी कर सकती हैं? नहीं, श्राद्ध करने का अधिकारी वैसे तो सबसे बड़ा पुत्र होता है, पर अगर सबसे बड़ा पुत्र आज्ञा दे दे या स्वीकृति दे दे तो छोटा भाई भी कर सकता है, अगर एक से ज़्यादा भाई हैं। और अगर सारा परिवार इकट्ठा है तब तो बड़े भाई को ही करना चाहिए श्राद्ध। लेकिन अगर भाई अलग अलग हैं तो सबके घर में अलग अलग श्राद्ध होंगे। ये नहीं है कि एक ही भाई ने कर दिया तो हो गया, अलग अलग भी होंगे। और अगर बेटा नहीं है तो पत्नी श्राद्ध कर सकती है, अगर पत्नी भी नहीं है तो पौत्र श्राद्ध कर सकता है ना। ये हमारे पास गीता प्रेस की है, इसमें जो लिखा है बुक में वो यही लिखा है कि पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर जो एकादशा तथा द्वादशा तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा एक ही जगह संपन्न हो सकता है। यदि पुत्र अलग अलग हो तो उन्हें वार्षिक आदि श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो शास्त्रों में श्राद्धाधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त हैं। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा,
और सपिंड तथा सोदक कहे गए हैं। इनमें पूर्व के न रहने पर क्रमशः बाद के लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार है। तो विष्णु पुराण में और बाकी के पुराणों में भी यही क्रम संख्या रहती है। तो इसी संख्या से इसी क्रम से अगर ऊपर के लोग नहीं हैं तो नीचे वाले लोग ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे एक और चीज़ देखा जाता है, जो लोग गया जी में जाते हैं वो ऐसे ही सीधे साधे तो नहीं जाते हैं, वो बकायदा ढोल ड्रम नगाड़ों के साथ गाना वाना बजाते हुए पूरा गांव घूमते हैं, अच्छत का मतलब हर छिड़काव करते हैं, अच्छत हर घर में छिड़कते हैं और फिर जाते हैं। और आने के बाद भी यही क्रिया होती है, बकायदा पूजा पाठ होता है, पूरे गांव को खाना खिलाया जाता है। मतलब जाने से पहले पूरा गांव घुमा, आने के बाद पूरे गांव को भोजन खिलाया, तब घर में एंट्री होती है। पहले जो थे समय में गांव जो था एक परिवार की तरह से रहता था और पितरों का कोई भी कर्म करना हो खुशी चाव से करना चाहिए, अंदर से खुशी उमड़े कि हाँ मेरे पितृ आ रहे हैं आज खाना खाने के लिए, उन्हीं का दिया हम खा रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के कर्मों का उन्होंने ही हमें ये ज्ञान दिया है जो हम आज इतना कमाने लायक बने हैं। ये भाव मन में रहना चाहिए, हर समय ये भाव रहना चाहिए कि आप ही ने हमें सब कुछ दिया है, आप ही का दिया, हम आप ही के आशीर्वाद से हम फल फूल रहे हैं। तो ये भाव रख के और फिर वो ढोल नगाड़े भी इसीलिए बजते हैं कि पितरों को आमंत्रित करके वो सब ले जाते हैं गया जी, और फिर वहाँ जाके श्राद्ध करके आके वापस खुशी खुशी कि हाँ अब हमें आशीर्वाद भी मिल गया हमारे पितरों का, हमारे घर का अच्छा हो गया, शुभ आ गया हमारे घर में, तो वो मनाते हैं। पितृपक्ष में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या जो नहीं करनी चाहिए, बातें हों या कुछ और, या गया जिसे आने के बाद भी कुछ ऐसे नियम होते हैं क्या जिनका पालन करना पड़ता है साल 2 साल तक? बिल्कुल। एक तो जब भी श्राद्ध हम करते हैं उस दिन कोई भी सिर ना धोए, मतलब बाल ना काटे, शेव ना करे, नाखून ना काटे, कपड़े ना धोए, ये सब चीज़ें बिल्कुल मना होती हैं। और जब भी पितरों का काम करें बिल्कुल चुप रह के शांति से, किसी भी बच्चे को कोई डांटे नहीं, किसी को कोई बेइज्जती ना करे, किसी का कोई मतलब दिल ना दुखाएं, क्योंकि ये ना अगर दिल दुखाया है तो किसी का हम श्राप ले रहे हैं अपने ऊपर, वो अंदर से तो कुछ ना कुछ बद्दुआ देता ही है, तो वो श्राप लेते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। तो बिल्कुल वो करें और कोई फूल पत्ती ना तोड़ें, जो तुलसी वगैरह तोड़ के रखनी है वो पहले से रख लें, क्योंकि श्राद्ध में तुलसी होने से पितृ बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं। या तुलसी के पौधा साथ में रख के पंडित जी जब श्राद्ध का तर्पण करा रहे होते हैं घर में, तो वो तुलसी का पौधा साथ में रख के अगर करते हैं तो वो भी शुभ रहता है। उसमें थोड़ा सा पितरों के निमित्त हवन होता है, वो भी कर सकते हैं। जो लोग गीता का 7वां अध्याय सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं वो भी करना चाहिए। और स्वधा 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 ऐसा कहने से पितरों को तृप्ति मिलती है, तो ये भी जप कर लेना चाहिए। जो लोग स्वधा मंत्र स्तोत्र का जो है पाठ कर सकते हैं उन्हें वो पाठ कर लेना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है ना ये ध्यान में रख के करनी चाहिए। और जब पंडित जी आए तो पहले से आप तैयार खड़े हो दरवाजे पे स्वागत करने के लिए, क्योंकि वो पंडित जी का आप स्वागत नहीं कर रहे हैं, आप अपने पितरों का स्वागत कर रहे हैं, आप अपने पितरों को बुला रहे हैं। आप अपने पितरों को ये भाव रखें कि हमारे पितर आके सामने बैठ के खा रहे हैं। ये नहीं है कि कोई पंडित जी खा रहे हैं उनको इतनी दक्षिणा गई और ये क्या, नहीं, वो नहीं, बिल्कुल भाव नहीं लाना। और जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो आप वस्त्र नहीं पहन सकते वो पंडित जी को मत दें, जो आप भोजन नहीं खा सकते वो पंडित जी को मत खिलाएं, जो आप चीज़ें अपने आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, छतरी चप्पल जो भी है भेंट देते हैं वो आप पंडित जी को न दें, जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं वो दें। मोल भाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि भावना हमारी शुद्ध रहनी चाहिए, वही श्रद्धा से करना है, वही श्राद्ध है। आज की खास बातचीत पितरपक्ष, श्राद्ध और गया जी को लेकर हुई और हमारे साथ थी ज्योतिषाचार्य पूनम मैम। तो ऐसे ही और रोचक बातें हम आपके सामने लेते आएंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में ऐसी चीज़ें आपको बताने के लिए सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो आप भी देखते रहिए वन वर्ड न्यूज़। नमस्कार। नमस्ते।